वही यही श्रेणी है जो बंगाल में है, और बंगाल को कभी भी वो लोग हासिल नहीं कर सकेगा। हाँ, और बंगाल में जीतेगी तो ममता जीतेगी। जो जीतना कब देगा वो मोदी? मोदी जी को बताना पड़ेगा कि 15 लाख कब देंगे। वो 15 लाख तो तुम्हारा वो घर बाड़ी सब उजाड़ कर देगा वो। ये इतना चैलेंज करके कहते हैं, जब तक ममता दीदी बंगाल में रहेगी वो बंगाल नहीं ले सकता है। क्या बात है। हाँ, बंगाल नहीं ले सकता है। मोदी जी से और अमित शाह से एक सवाल करने चाहते हैं, वो किस मकसद से बंगाल में वोट कर रहा है? घुसपैठिया निकालने के लिए ना। तो घुसपैठिया निकालने के तो घुसपैठिया घुसा किधर से? कोई कमी अगर हम लोग दिमाग में लाते हैं, उससे पहले ममता बनर्जी स्कीम ला देती है, हम लोग सोचने से पहले। है कि नफरत पर यकीन नहीं करते, ये हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, सभी मिलजुल कर रहते, एकता के साथ रहते हैं। और यही कहा जा रहा है कि अमित शाह चाहे यहाँ पर पूरी जिंदगी बिता ले, सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे, नहीं, किसी हाल में सरकार नहीं बनने वाली यहाँ पे, वेस्ट बंगाल में खास करके। यानी बिहार और यूपी जैसा माहौल नहीं। नहीं वो वैसा जो जुमले वाला सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। मुद्दा कर ले तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। बस ईवीएम को अगर हैक करे तभी तो गवर्नमेंट बना सकता है वो। ईवीएम अगर ना हैक करे तो कोई चांस ही नहीं है। चलिए, ईवीएम को हटा दे और बैलेट पेपर में वोट करके देख ले मोदी जी, एक बार पता लग जाएगा उनको। बिल्कुल आइए, आप भी आइए, आइए मास्टर साहब। आप लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है कि मतलब सवाल का जवाब धड़ाधड़ दे रहे हैं। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल। जी बताइए, यहाँ पे सबने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, बीजेपी सरकार कभी बना ही नहीं पाएगी। और ममता बनर्जी वाकई ये अच्छा काम है, उन्होंने घर घर तक स्कीम तक पहुँचा दिया है। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, पैसे की वजह से मजबूरी से उन बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो कमी किसी चीज़ की है कि और दूसरी स्कीम लाई जाए? नहीं, कमी नहीं, कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है। सब पर पूरा दिया है, पानी भी दे रहा है, सब दे रहा है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी अगर हम लोग दिमाग में लाते हैं, उससे पहले ममता बनर्जी स्कीम ला देती है, हम लोग सोचने से पहले। जो स्कीम हम लोग दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा स्कीम होने से अच्छा होता, तो उससे पहले ममता बनर्जी लेके आ जाती है वो स्कीम। बंगाल सरकार 94 स्कीम्स चला रही है, छोटे बच्चों से लेकर के ओल्ड एज बुजुर्ग तक का पेंशन वगैरह सारी चीज़ें। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पेंशन नहीं आती है? कोई बुजुर्ग यहाँ पर आप में से कोई पेंशन आती है आपको? आती है पेंशन। कितने? 1000 रुपया। चलिए, और ज़्यादा बुजुर्ग है नहीं, जैसे पूछा जाए 60+ वाला कोई हो? ममता बनर्जी ने जो स्मार्ट कार्ड किया है, स्मार्ट कार्ड, ये क्या करे, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसमें तो गरीबों के लिए इतना अच्छा ये है। हमारे गांव पे अभी कुछ दिन पहले एक आदमी का तबीयत खराब था, एसआईआर में हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है। जिन्हें बात ये है, खाली जो हिंदू ही मुस्लिम परेशान है या मुसलमान ही परेशान है, ऐसा नहीं है। हमारे बूथ की बात करिए आप, हमारे बूथ की बात करिए आप, हमारे बूथ में बात करिए आप। हमारे बूथ में कितने, आप भी हमारे बूथ के हैं, हमारे बूथ में कितने हिंदुओं का नाम कटा है? आप बोलिए। एक भी हिंदुओं का नाम नहीं कटा है, एक भी हिंदुओं का नाम नहीं कटा है। और जितने सारे जिनविन मुस्लिम, जिनविन मुसलमानों का वोट काटा जा गया है। जिनविन 60 लोगों का वोट काटा गया है हमारे बूथ में। हमारे बूथ में 60 लोगों का वोट काट दिया गया है। सब के ओनली मुस्लिम का ही है। हमारा बच्चा का नाम है, हमारा नाम नहीं है। तो यानी आप बांग्लादेशी होगा आपका बेटा, आपका भारतीय हो गया? यही तो बात है। हमारा 64 का दलील है, सब भी है, हमारा यहाँ का परदादा था, हमारा नाम है नहीं, हमारा बच्चा का नाम है। ये क्या है? चलिए, ऐसा जितना हिंदू है, एक वोट नहीं काटा हुआ है, जिसका नाम में कुछ था नहीं, उसका वोट काटा हुआ है नहीं है। हमारे बूथ में ऐसा हुआ है। हाँ, देखिए, ये बोले बूथ का नाम बोले। ऐसा होने का देखिए, उसका कोई गलत नहीं है। वो जो बोला है ना, वो कीचकटोला बूथ के बारे में बोला है। ये मेरे बूथ में एक भी हिंदू का नाम नहीं कटा है, मुस्लिम का नाम कटा है, वो गलत नहीं बोला है। तो ये वो सही बोला है बात। तो हम एक सवाल आपसे करने चाहते हैं, मोदी, सुनिए से, मोदी जी से और अमित शाह से एक सवाल करने चाहते हैं, वो किस मकसद से बंगाल में वोट कर रहा है? घुसपैठिया निकालने के लिए ना। तो घुसपैठिया निकालने के तो घुसपैठिया घुसा किधर से? हम ये बात कह रहे हैं। बॉर्डर तो उनका है, हाँ, पुलिस उनका है, हाँ, सब बॉर्डर में उन्हीं का है। तो घुसा किस में
किससे? जितने भी सेंट्रल फोर्स है उन्हीं का है। वही है, बॉर्डर में है, तो बॉर्डर वो अगर ऑर्डर नहीं दिया तो घुस नहीं सकता है। अच्छा, इसका मतलब वही घुसाया है। और आज जो बंगाल में मुस्लिम को, हिंदू को जो परेशान किया जा रहा है, जो एसआईआर करके, हाँ, जिसका बाप दादा परदादा यहाँ जब पैदा हुआ है उसका नाम काट दिया है, जो 2002 में वोट दिया था उसका भी नाम काट दिया है। मान लिए वोटर लिस्ट बनाया कौन था? सरकार ही बनाया था। तो सरकार अगर बनाया, मेरा एक वार्ड गलत है, हाँ, तो वो भी नाम काट दिया है, उसको भी काट दिया, डिलीट करके रख दिया है। तो ये गलती तो सरकार का है, पब्लिक का तो गलती है। कई ऐसे आधार कार्ड होंगे, नाम आपका अली है तो वहाँ पर शेख है तो खान दिया हुआ है, वो वहाँ पर गलती वहाँ पर हो रही है। आपने तो सही नाम लिखवाया था। ये सिर्फ यहाँ नहीं, बंगाल की बात नहीं। जब मैं बिहार में वोटर कार्ड देख रही थी लोगों का, पिता का और बाप बेटे का एज उम्र एक ही साल, बाप भी 20 साल का है, बेटा भी 20 साल का है, माँ भी 40 साल का तो बेटी भी 40 साल की है। तो ये गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? वो गलतियाँ तो वहाँ से किए जा रहे हैं ना, आपने तो लिखवा दिया। ऑफिस में और हम एक सवाल करना चाहते हैं, बिहार में 60,000 वोट डिलीट किया, 60 लाख, वहाँ भी 60 लाख किया है। तो वो आंकड़ा दीजिए, बिहार में कितना घुसपैठी निकाला, बांग्लादेश से कितना निकाला। तो वो ये बना दिया है कि बंगाल को किस तरह से लिया जाए। तो हम ये इतना चैलेंज करके कहते हैं, जब तक ममता दीदी बंगाल में रहेगी वो बंगाल नहीं ले सकता है। क्या बात है। हाँ, बंगाल नहीं ले सकता है। यही एक मुख्यमंत्री है जो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा है। बहुत सारे स्टेट में पहली बार। बहुत सारा ये इतिहास तो नाम दर्ज होगा ही ममता बनर्जी का। लेकिन एक बात है, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सका। लेकिन यही ममता दीदी है, काला कोट पहन करके वहाँ अपना केस लड़ा, जिसकी वजह से आज जो बार बार एसआईआर का ये हो रहा है, जो नाम काट दिया था फिर उठा रहा है, फिर अभी ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा आज के बाद आज जो कराए, जो ऑनलाइन कीजिए, फिर जाएगा, ये सब जाएगा, वो कराएगा ही। जितना भी वो चालबाजी करे। 60 लाख में 52 लाख रिकवर हो गया है, सिर्फ 8 लाख बचा है। 8 लाख बचा है ना, इस 8 लाख में भी वो कुछ बात करेगा वो, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को तो खरीदा हुआ है, उनका गुलाम है। हाँ, इसके जैसा चूतिया, हाँ, ये हिंदुस्तान में है नहीं। हाँ, गाली देना होगा उनको, गाली नहीं देगा तो क्या देगा। हाँ, वो तो आए ना बंगाल में, फोर्स लेके आता है, पब्लिक के पास आके घूमे, वो आ नहीं पाएगा, उसको हिम्मत नहीं है जो अकेले घूमे। आज ममता दीदी अकेले घूमती है, हाँ, उसको उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है और वो अकेले घूमती है। यही श्रेणी है जो बंगाल में है, और बंगाल को कभी भी वो लोग हासिल नहीं कर सकेगा। हाँ, और बंगाल में जीतेगी तो ममता जीतेगी। जो जितना यहाँ पर स्कीम दिया है, कोई भी स्टेट में आज तक उतना स्कीम कोई नहीं दिया है। इसका देख के 2-1 स्कीम बनाता है वो लोग। अब बिहार में दिया, हाँ, 10,000 करके दिया, फिर वो रिकवरी करता है, वो लोन दिया है। हाँ, बेवकूफ़ बनाया, औरतों को बेवकूफ़ बनाया बिहार में, तो आदमी नहीं समझता है। और ममता दीदी आज जो दे रहा है, हाँ, आज राशन भी फ्री, कितने साल से राशन फ्री दे रहा है। अब बच्चों को पढ़ने का पैसा दे रहा है, कागज़ दे रहा है, साइकिल दे रहा है, हाँ, मोबाइल दे रहा है, किताब दे रहा है। ये सब जो दे रहा है ममता दीदी, आज से नहीं दे रहा है। इसका नॉलेज जितना है, ये तो प्रधानमंत्री का लायक है, ये प्रधानमंत्री का लायक है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने बंगाल को इतना समेट कर एक परिवार की तरह से रख रही हैं, एक परिवार जैसे पाल रही हैं। अगर देश की प्रधानमंत्री हो जाए तो पूरा देश इसी तरह हो जाएगा। एक बात सुन लीजिए, आज बीजेपी का लोग घूम रहा है। क्यों, हम लोग वोटर नहीं है क्या? बीजेपी नहीं दे सकते? बीजेपी में वोट नहीं देंगे क्या? जरूर देंगे, अच्छा काम करेगा देंगे। हाँ, तो वो घूमेगा खाली हिंदू बस्ती में, एक भी मुसलमान को टच नहीं करता है कि तुम बीजेपी में वोट दो। हाँ, तो ये क्या है? जातिवादी है ना, तो क्या है? ये नफरत डाल रहा है। ये बंगाल में जो बीज डाल रहा है, ये चलेगा नहीं बंगाल में। बंगाली बहुत समझदार है। बंगाली इतना बेवकूफ़ नहीं है जो वो ये गुजरात से आकर के बंगाल में डेरा डालेगा और बंगाल का वोट ले जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये तो एक तरह से केंद्र सरकार को
चुनौती है कि बंगाल में सरकार बनाना नामुमकिन है, नामुमकिन नामुमकिन है। ये बंगाल के लोग वाकई समझदार है। यहाँ पर मुद्दे की बात होती है, यहाँ पर धर्म जाति का कार्ड नहीं चल रहा है। कौन और बोला थे? अमित शाह से और हमारा मोदी साहब से जो बोल रहे हैं, जो हम घुसपैठी है सब, हमारा घुसपैठी के तो बांग्लादेश तो शेख हसीना को आके मेहमानदारी कर रहे हैं, यहाँ पे आके रहे तो घुसपैठी नहीं है, घुसपैठी नहीं है। पहले तो वो घुसपैठी है, उसको भगाना है पहले तो हमको। पहले शेख हसीना सिंगल नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट आके बैठी हुई है यहाँ पे। शेख हसीना दिल्ली में आके जनी होती वहां से भगाया जाता, देश से तो पनाह यही देते हैं। दे रहे तो अब कौन घुसपैठी हो गया आप बताइए? बस मोदी है या अमित शाह है या हमारा शेख हसीना है या ममता है? किसी भी अपराधी को सुरक्षा आप दे रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आप भी। वही है उस चलिए, शेख हसीना पर सवाल पूछ लिया गया है कि शेख हसीना बांग्लादेश से आकर के बैठी हुई, उनको मेहमान नवाजी की जा रही है, उनको रखा जा रहा, फुल्ली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो बांग्लादेशी नहीं भारतीय करार दिया गया उनको। लेकिन जो भारतीय हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय आज़ादी में इनके पुरखों का योगदान रहा, तो उनको अब बताया जाए जिनकी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल गई है, उनको बांग्लादेशी करार दिया गया। तो आप अगर यहाँ की जनता समझदार होगी, देश की जनता समझदार हो, तो सरकार से सवाल जवाब जरूर कर सकती है। लाइन पे जैसे कि हम लोग लोकल हैं यहाँ का, हमारे बाप दादा का पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ लाइन में रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, कभी SIR के नाम पे आना पड़ता है, कभी और कोई परेशानी आना पड़ता है। हम लोग कहाँ से ये करेंगे? और ये यहाँ आते हैं सिर्फ अपना सत्ता के लिए आता है। देखिए आप, पूरे पोलराइजेशन कर रहा है, हिंदू मुसलमान। इन लोगों को बीजेपी जब आ रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो, मुद्दे की बात करो, डेवलपमेंट कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा उसकी बात करो। आप देखो, हमारे यहाँ एक बीजेपी कैंडिडेट दिया है, सुरजीत पाल है विश्वास नाम से, आज तक हमारे इलाके में उनका शक्ल नहीं दिखाया दिया है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जा, शेख हसीना भी तो मुसलमान ही है, हाँ? देश से बाहर जाते हैं तो देश से बाहर जब देश के प्रधानमंत्री जाते, नहीं, ये सवाल ये है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए पहले। अरे मेरी बात सुनो भाई, देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, अरब कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पर सभी मौलवी मौलाना से गर्दन मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, नहीं है। तो यहाँ के मुसलमान सही है। देश के तरक्की के लिए अगर जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए अगर वो चाहे सऊदीया जाए, दुबई जाए, कहीं भी जाए मुस्लिम कंट्री में, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको घुसपैठिया क्यों करा रहा है? वही तो हम सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ का प्रूफ है, इसके बावजूद हम लोगों को लाइन पे रहना पड़ता है। हमेशा हम लोगों को एक शो में मुझे कल ही बताया गया है कि मैम लाइन वाली सरकार है वो। हियरिंग के टाइम पे यहाँ आए हम दिल्ली में कमा के खाते हैं, वहाँ से आके हमको हियरिंग देना पड़ा। अभी हमारे भाई का एक नाम डिलीट किया गया है, वो भी बाहर रहते हैं, फिर उसको अभी बुलाना पड़ेगा। तो कितना हेरेसमेंट होना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, गांव इलाके के लोग हैं हम कोई शहर वाले नहीं है। हम क्या कोई शहर वाले हैं? हम तो गांव वाले हैं। 15 लाख हमको कब देगा वो मोदी जी को बताना पड़ेगा कि 15 लाख कब देंगे। वो 15 लाख तो तुम्हारा वो घर बाड़ी सब उजाड़ कर देगा। वो वही मुद्दा लगाया। जो बीजेपी का जो सरकार है वो जुमलाबाजी सरकार है। बंगाल में तो इंशाल्लाह नहीं चलेगा वो जुमलेबाजी, कहीं नहीं चलेगा उसका सरकार। 2029 तक वो सब पूरा समाप्त हो जाएगा। देख 2029 तक देश में प्रधानमंत्री नया हो सकते हैं, ऐसा ऐलान किया जा सकता है। हाँ, अनुमान तो लगाया जा रहा है। अभी इजराइल और ईरान से लड़ाई चल रहा है, अमेरिका से लड़ाई चल रहा है। मोदी जी इतना कायल प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान में जाकर के इजराइल में बोल रहा है फादरलैंड, हाँ, और इंडिया को बोलता है मदरलैंड। उसको बाप बनाया है, इसको माँ बनाया है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री शायद हम लोग माने देखे नहीं है और देखेंगे भी नहीं। हाँ, इस तरह से कर रहा है। अरे ईरान से हम लोग का इतना दोस्ती था, ईरान हम लोग को इतना सस्ता तेल दे रहा था, तो वहाँ अब ईरान से नहीं जाके इस्राइल से दोस्ती कर रहा है। हाँ, तो ईरान को क्या कर रहा है? ईरान का साथ छोड़। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से, तो कैसे भारतीय परेशान हो? गैस सिलेंडर की लाइन में आप लगे हुए हैं, अब लाइए सिलेंडर लेके। एक तो 15 साल से आदमी हम लोगों को परेशानी ही कर रहा है, परेशान के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ये न कोई ये काम किया है। हाँ, अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू
70 साल से कांग्रेस हुकूमत किया, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आया। सब कोई हम लोग एक जगह मिल बैठ के खाते थे, चलते थे, शादी ब्याह में हर चीज़ में हम लोग उठ बैठ करते थे, मिलजुल के चलते थे। अब इतना ये है कि बंगाल में भी ये बीज, बिहार में, यूपी में और जगह तो किया ही है, लेकिन बंगाल में चाहता है कि यहाँ भी ये बीज बो दे, लेकिन इतना आसान नहीं है। बंगाली इतना बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारे झांसे में आकर के हाँ हम लोग बांटेंगे। हम लोग बांटने वाले नहीं है। अरे ममता एक मुख्यमंत्री है जो आज देखिए हिंदू लोगों को क्या कहता है, त्यौहार में, दुर्गा पूजा में 1,20,000 करके दिया उन लोगों को, 1,20,000 पूजा करने के लिए। हाँ, और हम लोगों को मुसलमान को इमाम भत्ता दे रहा है। हाँ, और भी दे। अरे टैक्स का पैसा तो हम ही लोगों का है, लेकिन हम ही लोगों को दे रहा है ममता, हम ही लोगों से लेता है, हम ही लोगों से, उसका कुछ परसेंट लेता है सेंट्रल। हाँ, 100 दिन का काम बंद कर दिया, रुपया नहीं दिया। कितना करोड़ रुपया बंद करके रखा है सेंट्रल, काहे वो देख नहीं पाता है। दोना बंगाल में दे करके लंबा लंबा भाषण दो ना। हाँ, खाली दीदी दीदी करने से नहीं होगा। दीदी तो वैसा ही इंसान है, सादा साड़ी चप्पल, एक जोड़ा चप्पल में वो जिंदगी काट दिया। हाँ, 10 लाख का सूट और 10 लाख का बूट नहीं पहनती है वो। कैसे बोलते हैं मोदी जी? भाई बहनों सबको खाता में 10-10 रुपया देंगे, 10,000 करके। हाँ, 10,000 देंगे और देने के बाद सबको घर उल्टाएंगे। बाद में बुद्धि तो वही लगाया वो। जो परेशानी यहाँ आ रही है, जैसे अफसर लोग आते हैं, गैर मुस्लिम अफसर आते हैं, अब सब मुस्लिम नाम है, किसी जैसे मेरा नाम ही ले लीजिए, सपोज शकील अनवर है, अब वहाँ पे SHAKIL है, अब वो SHKEE करके शकील लिख दिया, कभी SAKIL करके शकील लिख दिया। ये सब गड़बड़ी की वजह से SIR में हमको यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को परेशानी किया जा रहा है। नाम लिखने में गलती होती है, नाम लिख के उसको अफसर गलती कर देते हैं, अब उसका खामियाजा अब हम लोग को अभी भुगतना पड़ रहा है। मेन बात ये है, करे लेकिन जीतेगा दीदी। पहले ही तो हार हो गई, SIR में ही हार हो गई। अगर SIR में जीत जाते तो हो सकता तो कुछ है। हाँ, ये वही मुख्यमंत्री है जो ज्ञानेश कुमार से फाइल छीन लिया था। ये मुख्यमंत्री ऐसा ही है। बंगाली सोच लिया है कि इसके अलावा और कोई नहीं चलेगा यहाँ पर, वो दीदी रहेगी यहाँ पर। चलिए, इस वक्त मैं किचक-टोला में मौजूद हूँ और लगातार कैमरा किचक-टोला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि यहाँ की आवाम सवाल पूछना जानती है। कोई घबराहट कुछ नज़र नहीं आ रही मुझे। आज 400 रुपया का सिलेंडर, 400 रुपया का सिलेंडर स्मृति ईरानी सर पे लेके घूमती थी। हाँ, आज 1200 रुपया तो है, 1200 नहीं, अब तो 4,000, 3,000, 4,000 हो गया। अभी सिलेंडर का है, दही जमा है क्या बीजेपी के लोगों का, बीजेपी का नेता लोगों का मुंह में दही जम गया है। ये देख नहीं पा रहा है जो लोगों को परेशान कर रहा है। और कहता था हम फ्री गैस देंगे, फ्री गैस दिए, फ्री गैस देके क्या करोगे? फिर हम लोगों को वही सबसे चूल्हा जलाना पड़ता है लकड़ी से। इतना आपने बोल दिया, एक लाइन मैं भी बोल देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कि माँ बहन बेटियाँ लकड़ी का चूल्हा जलाती हैं, जिसकी वजह से उनको सांस की बीमारी हो रही है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं। अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है ईरान इजराइल की लड़ाई की वजह से, जब सिलेंडर नहीं है तो जो महिलाएं हैं, जो माँ बहनें बेटियां हैं, जिनको आप कहते थे आंख खराब हो जाएगी, सांस की बीमारी हो जाएगी, आज तो वो लकड़ी जला रही हैं। किसने लकड़ी जलवाया? किसने जलवाया? ये तो मोदी जी ही ने जलवाया ना, दूसरा आदमी तो नहीं। तो अभी बीजेपी का नेता सब क्यों नहीं ये सब आवाज उठाता है? हाँ, ये नहीं बोलता है जो हम लोग गैस कम दाम में देंगे। हाँ, पेट्रोल 50 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया 110 रुपया किया है, अभी और बेसी होगा। अभी चले ना, लड़ाई कुछ दिन तो चलेगा। ईरान तो बोल दिया है समझौता हम नहीं करेंगे। मेरा ईरान ने बोल दिया आखिरी सांस तक लड़ेंगे, खेमनेई का मतलब बदला लेंगे, आखिरी सांस तक बदला लेंगे। हमारा जो डिमांड है ये अगर डोनाल्ड ट्रंप मान ले तभी तो हम सीज फायर करेंगे, नहीं तो सीज फायर नहीं करेंगे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे पीछे घूम रहा है। हाँ, मोदी जी
जाके मुस्लिम कंट्री में जाकर के सबसे गले मिला रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को माना जाता है, लेकिन ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेक चुका है और लगातार सीज फायर की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान द्वारा कहा गया कि मेरे इतने सारे टॉपिक्स हैं, इस पर आप अगर कंप्लीटली बात कर सकते हैं, अगर हमारी बात कर सकते हैं या फिर हमारी शर्तों को मानेंगे तभी हम सीज फायर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे। ये तो बोल दिया है ईरान। ईरान इतना कमजोर नहीं है, तो वो सोच रहा है तो छोटा देश है, इसको उड़ा देंगे। 2 दिन में हम 3 दिन में हम ईरान को कैप्चर कर लेंगे। कितना दिन हो रहा है? 1 महीना। 1 महीना से ज़्यादा 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प अभी चाइना को बोल रहा है, रूस को बोल रहा है और इंडिया को बोल रहा है कि आप लोग आप सपोर्ट कीजिए। हाँ, बाकी ये क्या कहता है वो गल्फ कंट्री में अभी मुस्लिम कंट्री सबको बोल रहा है कि तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं। छोड़ दो साथ, क्या होगा? हाँ, तुम अगर साथ छोड़ दोगे तो मुस्लिम कंट्री मरेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमको झुका के छोड़ेगा। ये खामेनी का जो बेटा है ये बोल दिया है, ये मेरा शर्त है कि इनको अमेरिका को इजराइल को भ्रम था कि खामनेई को हटा दिया जाए रास्ते से तो हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो, उसका उल्टा हो गया। उससे और तीखा निकलते। हाँ, उससे और तीखा हुआ। हाँ, ठीक। और